हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं सीजीएल माँ फाइनल सीरीज 2025 आपके सीजीएल एग्जाम के लिए। और इसमें हमारा टारगेट है रीजनिंग में 25 डेज 25 चैप्टर। वैसे ही मैथ्स में दोस्तों 24 डेज 24 चैप्टर, ऐसे जीएस में, ऐसे इंग्लिश में लगातार ये मुहिम है आपके लिए। हम वीडियो लेके आ रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो शेड्यूल पे लगी हुई है। और इससे पहले हम बहुत सारे चैप्टर भी रीजनिंग के, मैथ्स के कवर कर चुके हैं, जीएस के और इंग्लिश के। अब इस वीडियो में कवर करेंगे, यह है चैप्टर नंबर 10, दैट इज सिलोगिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इससे जो भी क्वेश्चन, जो लेटेस्ट टाइप जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी में 2020 के बाद, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, देखिए डेट नंबर, ये देखो दोस्तों कितना लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये 2025 में पूछा गया है। ठीक है, वो सारे हम क्वेश्चन आपको कवर करवा रहे हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन, वो सारी टाइप हम कवर कर रहे हैं। यहाँ से आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा, आपका क्वेश्चन सोल्व करने का दोस्तों जो स्पीड है वो भी बनेगा, पैटर्न भी आपका रिवाइज होगा, जो एग्जाम में पैटर्न पूछा जा रहा है आजकल। सारा ओवरऑल आपको हर तरह से बेनिफिट है। नए स्टूडेंट हो आप तो आपको पैटर्न पता लगेगा, पुराने स्टूडेंट हो तो आपको दोस्तों आपकी जो टाइप है, आपका जो कंटेंट है, आपका सिलेबस है, वो रिवाइज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये है दोस्तों स्टेटमेंट, और आपको बताना है इसके आधार पे आप कौन सा अनुमान है जो लगा सकते हो। दिए गए कथन से निम्नलिखित में से क्या अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान ऐसा कुछ है जो स्पष्ट रूप से कथित नहीं है, लेकिन कथन में दिए गए तथ्यों की जानकारी से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इन तथ्यों से आप अनुमान लगा सकते हो, ये इसमें कहा गया है। अब पहला कहता है, देखो पहले स्टेटमेंट आपको पढ़ना होगा। अनुभवी बागवानों की तरह बागवान जीव मृदा उर्वरता को बनाए रखने के लिए समस्या वर्तन अपनाता है। क्या अपनाता है दोस्तों? ठीक है, जीव मृदा उर्वरता के लिए समस्या वर्तन अपनाता है, जिससे पौधों की समृद्धि और विविधता बढ़ती है। अब इसके आधार पे पहला पढ़ते हैं हम, ये अनुमान इसके आधार पे लगाया जा सकता है या नहीं, ये आपको देख रहा है। बागवान जी के बगीचे में समृद्ध और विविध पौधों की वृद्धि समस्या वर्तन के अपनाने से प्रभावित है दोस्तों। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं, क्योंकि समस्या वर्त, देखो यहाँ पे कही है संवत, ये जो वृद्धि हुई है, ठीक है, जी बगीचे में समृद्ध और विविध पौधों की जो वृद्धि हुई है, इसकी वजह से वो समस्या वर्तन अपनाने से प्रभावित है। क्योंकि ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसने कहा है जी उर्वरता को बनाए रखने के लिए समस्या वर्तन अपनाता है, तो इससे प्रभावित हुई है, ये कहा जा सकता है, ये अनुमान लगाया जा सकता है, ये ठीक होगा। सर्वोत्तम बागवानी के लिए बागवान जी क्षेत्र के अन्य बागवानों से परामर्श लेता है। दोस्तों यहाँ पे कहीं पे भी परामर्श की बात नहीं की, ये बात इसमें नहीं कही कि परामर्श लेता है। ठीक है, तो अपनी मर्जी से हम ये अनुमान लगाना यहाँ पे ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए कोई छोटा मोटा फैक्ट होना चाहिए था। इसमें इसमें कुछ भी नहीं है, ये इसको इम्प्लीफाई नहीं करेगा, ये अनुमान हम नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड, केवल एक अनुमान लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बताना है, आपको बताना है कथन एक और दो दोस्तों, क्रमांकित दो तर्क दिए गए हैं कथन के। कथन और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों का उचित उचित उत्तर का चयन कीजिए। अब ऑप्शन ये है कि एक और दो दोनों कथन का दुर्लभ मतलब कमजोर करते हैं। ठीक है, एक दुर्बल दुर्लभ करता है, जबकि दो प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग करता है कथन को। तो इस रिगार्डिंग आपको देखना है, इससे पहले हमें स्टेटमेंट पढ़नी होगी, इससे पहले स्टेटमेंट पढ़नी होगी। अब पहला देखो, कथन में कहता है विद्युत उत्पादन के अन्य तरीकों की तुलना में जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक स्वच्छ और हरित ऊर्जा है। दोस्तों ये बात की गई है, इसको आपको ट्रू मानना है। अब पहला कहता है जल विद्युत संयंत्रों में लगभग शून्य CO2 उत्सर्जन होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, यह तर्क इस कथन का समर्थन करता है कि जल विद्युत स्वच्छ और हरित है, क्योंकि कम CO2 उत्सर्जन स्वच्छ ऊर्जा का एक प्रमुख पहलू है। इसलिए हम कहेंगे तर्क वन कथन को क्या करेगा, मजबूत करेगा। ये स्टेटमेंट ठीक है, मजबूत करेगी। दूसरे में कहते हैं जल विद्युत परियोजना बहुत अधिक मात्रा में जल के अंदर प्लावित होती है, जिससे स्थानीय वनस्पति जगत और प्राणी जगत प्रभावित होते हैं। देखो अब इसमें क्या है, ये है नेगेटिव दोस्तों, उसके बारे में नेगेटिव दिया हुआ है ये। ठीक है, ये तर्क क्या है, जल विद्युत परियोजना के नकारात्मक पर्यावरण प्रभाव की ओर इशारा कर रहा है दोस्तों। ठीक है, और इसी तरह हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बात की है हरित क्रांति, इसकी बात की गई है विद्युत उत्पादन के अन्य तरीकों की तुलना में जो जल विद्युत है उसको एक स्वच्छ और हरित ऊर्जा माना गया है। ठीक है, अब ये इसका क्या बताता है, नेगेटिव प्रभाव बता रहा है। ठीक है, कहते हैं जल विद्युत परियोजनाएं बहुत अधिक मात्रा में जल के अंदर प्लावित होते हैं, जिससे स्थानीय वनस्पति जगत और प्राणी जगत प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है दोस्तों, इसको दुर्लभ करता है, कमजोर करता है। तो ऐसा ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा,
जिसमें लिखो पहला क्या है, अपने आप में प्रबल करता है, और दूसरा क्या करता है दोस्तों, दुर्लभ करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर थ्री, यहाँ पे देखो, ये कहता है दोस्तों, सिमिलर टू एक्सपर्ट पजल सोल्वर्स, सोल्वर्स एज एम्प्लॉइज सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस, ये सारी अप्रोच वो अपनाता है, इंश्योरिंग इफिशिएंट एफिशिएंट एंड एक्यूरेट रिजोल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स चेंजेस, जिससे वो दोस्तों इनका जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, ठीक है, इनको सोल्व कर लेता है, कह सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग बताना है कौन सा अनुमान लगाया जा सकता है, ये आपको बताना है कौन सा अनुमान हम लगा सकते हैं। पहला कहता है, द इफिशियंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ सोल्वर एस इन रिजॉल्विंग कॉम्प्लेक्स चैलेंज मे बी एट्रीब्यूटेड टू देयर सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। दोस्तों ये अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि ये बात की है उसने, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस इनका यूज करता है वो, ठीक है, एफिशिएंट एंड एक्यूरेट रिजोल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स चेंजेस, जिससे क्या है, वो जो टिपिकल प्रॉब्लम है उनको सोल्व करवाता है। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा, सोल्वर एस यूटिलाइज सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस, दोस्तों ये तो डायरेक्ट बात की गई है, ठीक है, तो दोनों के तो अनुमान लगाए जा सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर, कौन सा ट्रू है, ये आपको बताना है, इसमें कौन सा ट्रू है। आप पहला कहता है पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू जेड जे, पी दोस्तों ग्रेटर देन इज इक्वल टू जे आप कह सकते हैं, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे, अब देखो आर है, आर दोस्तों किससे, जे से बड़ा है, आर जे से बड़ा है, और ठीक है, और आर से बड़ा कौन है दोस्तों, बड़ा या बराबर कौन है, पी है। तो हम कह सकते हैं पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या है, जे है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। पहली स्टेटमेंट क्या है, अपने आप में ट्रू है। क्वेश्चन नंबर फाइव, कौन सा ट्रू है दोस्तों, ये बताना है इसमें भी, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है, ये कौन सा निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। अब पहला कहता है एम लेस देन इज इक्वल टू टी, दोस्तों एम लेस देन, देखो सिंबल अपोजिट हो गए यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन बाहर हो गया। एन लेस देन इज इक्वल टू दोस्तों जेड, एन और जेड यहाँ भी सिंबल अपोजिट है, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं पता, ये भी बाहर हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, न तो निष्कर्ष एक, न ही दो, ठीक है, कोई भी ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कथन है, निष्कर्ष है, कौन सी निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं वो आपको बताना है। भारत में बड़े शहरों ने देश के ग्रामीण हिस्सों में प्रवासी आबादी को आकर्षित किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के छह सबसे बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद में लगभग 48% निवासी प्रवासी थे। ठीक, 48% क्या थे, प्रवासी थे। तो इसका रीजन आपको बताना कौन सा स्ट्रोंग है, जो कारण इसका हो सकता है। शहरों में बेहतर भविष्य और आर्थिक संभावनाओं की उपलब्धता के कारण प्रवास होता है। दूसरा कहता है प्रवास इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति यात्रा करना और नए शहरों को देखना पसंद करते हैं। अब दोस्तों आप खुद ही देखो, ये तो इलॉजिकल है। अब दोस्तों लोग लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, शहरों ने आकर्षित किया क्योंकि 2011 की जनगणना गणना के अनुसार शहर, यहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या आई है, तो इसका जो स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं कारण क्या हो सकता है, क्योंकि शहरों में बेहतर भविष्य है, आर्थिक संभावनाओं की उपलब्धता के कारण प्रवास होता है, लोग रोजगार के लिए आते हैं, उनके आर्थिक भविष्य के लिए आते हैं, ना कि घूमने फिरने के लिए, यात्रा करने के लिए, नए शहरों को देखने के लिए, ठीक है, वो यहाँ परमानेंट सेट होते हैं, तो किसी वजह से, रोजगार की वजह से। तो राइट आंसर होगा ये पहले वाला ट्री होगा, केवल संभावित कारण ये होगा पहले वाला, ये है ऑप्शन सेकंड में, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन, भारत में ईंधन की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और इसकी कीमत में वृद्धि कोई ऊपरी सीमा नहीं है। ठीक है, अनुमान लगाना है इसके रिगार्डिंग कौन सा अनुमान सत्य हो सकता है, ये आपको बताना है। अब कहते हैं केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन पर अपने विशेष करों में कटौती नहीं की है। दोस्तों देखो कटौती की यहाँ कोई बात नहीं हुई, ये हम अनुमान इसके बेस पे नहीं लगा सकते, ये बाहर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई का प्रभाव ईंधन की बढ़ती कीमतों के लिए उत्तरदायी है दोस्तों, ठीक है, ये भी हम इसके रिगार्डिंग नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे कहा गया भारत में ईंधन की कीमतें प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसकी कीमत में वृद्धि कोई अपनी ऊपरी सीमा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई का प्रभाव ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सिर्फ भारत की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हम नहीं कह सकते, ये भी बार हो गया। तो कोई भी अनुमान हम नहीं लगा सकते, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर एट, अब ये कहता है सभी गुड़िया रोबोट है दोस्तों, ऑल डॉल्स आर रोबोट, ऑल डॉल, सारी की सारी डॉल किस में आती है, आर में आती है रोबोट।
सम रोबोट आर टॉयज, सम रोबोट क्या है, टॉयज है जी, ठीक है। सम टॉयज आर साइकिल, सम टॉयज क्या है, साइकिल है। अब आपको बताना है इसके बेसिस पे कौन सा कंक्लूजन है जो फॉलो करेगा। देखते हैं पहला, सम टॉयज आर डॉल्स, तो टॉयज और डॉल का कोई रिलेशन हमें नहीं पता, ये बार हो गया। नो साइकिल इज रोबोट, कोई भी साइकिल रोबोट नहीं है दोस्तों, साइकिल और रोबोट का भी कोई रिलेशन नहीं पता, अलग अलग है दोनों, ये भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, नाइदर कंक्लूजन वन नॉट टू इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल शीप्स आर काउस, ऑल शीप्स, सारे के सारे एस क्या है दोस्तों, सी है, काउस है। सम काउस आर हॉर्सेस, सम काउस क्या है, हॉर्सेस है, ठीक है जी। और ऑल हॉर्सेस आर जैकल्स, सारे के सारे एच क्या है, जे हैं। अब आपको बताना है कौन सा जो कंक्लूजन है वो फॉलो करेगा। पहला, सम जैकल्स आर काउस, दोस्तों सम जैकल्स काउ, अब आपको पता है सारे के साथ कुछ हॉर्स क्या है दोस्तों, काउ है, और हॉर्स सारे जैकल्स में आते हैं, तो हम कह सकते हैं सम जैकल्स आर काउस, पहला ठीक है। सम हॉर्सेस आर शीप्स, दोस्तों सम हॉर्सेस और शीप का रिलेशन हमें नहीं पता, ये बार हो गया। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, ऑल पैंट्स आर शर्ट्स, ऑल पैंट्स आर शर्ट्स, ठीक है जी। सारी की सारी पैंट किस में आती है, शर्ट में आती है। ऑल शर्ट्स आर जैकल, सारी की सारी शर्ट दोस्तों जे में आती है, ठीक है जी। सम जैकेट्स है ये, ठीक है, जैकेट्स। और सम जैकेट्स आर स्वेटर्स, कुछ जैकेट क्या है दोस्तों, स्वेटर है, ठीक है, ये स्वेटर अलग है, एस डब्ल्यू लिख देता हूँ उसको। अब कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा ये आपको बताना है। सम जैकेट्स आर पैंट्स, दोस्तों कुछ जैकेट क्या होंगी, पैंट होंगी, 100% होंगी, क्योंकि सारी पैंट किस में आती है, जैकेट्स में आती है, तो सम तो होगा ही होगा, ठीक है। सम स्वेटर्स आर शर्ट, दोस्तों स्वेटर और शर्ट का हमें रिलेशन नहीं पता, ये बाहर हो गया। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 11, सम राइज आर व्हाइट, कुछ राइज क्या है, व्हाइट है। सम राइज आर व्हाइट, सम राइज आर ब्राउन, कुछ राइज क्या है दोस्तों, ब्राउन भी है। नो व्हाइट आर व्हीट, कोई भी व्हाइट क्या है, व्हीट नहीं है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब आपको बताना कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। पहला कहता है सम व्हीट आर ब्राउन, दोस्तों सम व्हीट और ब्राउन इनमें कोई रिलेशन हमें नहीं पता, क्योंकि सम आर बी है और कुछ आर डब्ल्यू है, लेकिन डब्ल्यू और बी में हमें कोई रिलेशन नहीं पता, ये ऑप्शन बाहर हो गया। सम राइज आर नॉट व्हीट, सम राइज है जो आर नॉट व्हीट, ये कह सकते हैं क्योंकि ये वाला जो राइज है दोस्तों ये व्हाइट है, ठीक है। सम राइज आर नॉट व्हीट, सम राइज आर नॉट व्हीट कहते हैं, हाँ ये वाले राइज है ना जो, क्योंकि कोई भी डब्लू व्हीट नहीं है, व्हाइट कोई भी व्हीट नहीं है, तो ये वाला जो डब्लू किस में आता है, व्हाइट आर में आता है, तो ये व्हीट नहीं होगा, ये ठीक है। सम ब्राउन आर नॉट व्हाइट, सम ब्राउन आर नॉट व्हाइट, दोस्तों ब्राउन और इसका रिलेशन नहीं पता, ये भी बार हो गया। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, सभी कार्ड पोस्ट कार्ड है, सभी कार्ड क्या है दोस्तों, पोस्ट कार्ड है, ठीक है जी। सभी कार्ड सी मान लेते हैं इसको, किसमें आते हैं, पी में आते हैं। कुछ पोस्ट कार्ड किताबें दोस्तों, कुछ पोस्ट कार्ड क्या है, किताबें हैं। सभी किताबें उपन्यास है, सारी की सारी किताबें किसमें आते हैं, उपन्यास में, मतलब यूं मान लेते हैं उपन्यास को, ठीक है। अब आपको बताना है कौन सा है जो निष्कर्ष फॉलो करेगा, ये आपको बताना है। कुछ पोस्ट कार्ड दोस्तों उपन्यास है, कुछ पोस्ट कार्ड उपन्यास होंगे, तो आपको पता है कुछ किताबें पोस्ट कार्ड है और सारी किताबें उपन्यास में आती हैं, ठीक है। तो कुछ उपन्यास क्या होंगे, पोस्ट कार्ड भी होंगे, तो ये ठीक है। कोई भी कार्ड किताब नहीं है, कोई भी कार्ड है कहता है किताब नहीं है, दोस्तों इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं पता डायरेक्टली, तो ये ऑप्शन बाहर हो गया। सभी कार्ड उपन्यास है, सभी कार्ड दोस्तों क्या है, कहते हैं सारे कार्ड किस में आते हैं, उपन्यास में आते हैं। दोस्तों कुछ तो, कुछ का भी हमें पता नहीं है, ठीक है, कोई भी रिलेशन पता नहीं है उपन्यास और कार्ड का, तो ये भी बार हो गया। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, राइट आंसर ऑप्शन फोर।
क्वेश्चन नंबर 13। ऑल बोटल्स आर जग्स। ऑल बोटल्स, सारी की सारी बोतल किस में आती हैं? जग में, मतलब जे में आती है। सम बोटल्स आर फ्लास्क। सम बोतल क्या है दोस्तों? एफ है। और ऑल एफ क्या है? बीन्स है। सारे के सारे एफ किस में आते हैं दोस्तों? बीन्स में आते हैं। सारे एफ आते हैं जी बीन्स में। ये बोतल अलग है, बीन्स अलग है, ये ध्यान रखना है। इसको मैं पूरा नाम दे देता हूँ, BINS। सम बोतल आर बीन्स दोस्तों, सम बोतल बीन्स होंगी, 100% होंगी, क्योंकि कुछ ऐप, इस सारे ऐप इसमें आते हैं, और कुछ ऐप क्या है दोस्तों? बी है। ठीक है, तो ये अपने आप में ठीक है। पहला सम जग आर बीन्स, सम जग बीन्स होंगे दोस्तों, ये भी ठीक है, क्योंकि जग में सब कुछ आता है, और ये कॉमन इसमें है, ये दिख रहा है। ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। सम फ्लास्क आर जग्स दोस्तों, सम फ्लास्क क्या है? जग होंगे, आपको पता है। सम एफ आर बी, और सारे बी जे में आते हैं, तो सम फ्लास्क आर जग भी होंगे, ये भी फॉलो करेगा। ऑल द कंक्लूजन आर फॉलो। तो राइट आंसर होगा 1 2 3 आर फॉलो, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14। कुछ आंसू बूंदे हैं। कुछ आंसू दोस्तों क्या है? यहाँ मान लेते हैं, इसको यहीं पे करते हैं। कुछ आंसू ए बी है, बूंदे को मान लेते हैं बी। ठीक है। कुछ बूंदे धाराएं दोस्तों, कुछ बूंदे धाराएं को डी मान लेते हैं। सभी धाराएं नदियां हैं, सारे की सारे डी एन में आते हैं। अब बताना है कौन सा जो कंक्लूजन है वो फॉलो करेगा। पहला, सभी आंसू कभी भी नदियां नहीं हो सकते। सभी आंसू दोस्तों कभी भी नदियां नहीं हो सकते। देखो, इनके बीच में हमें रिलेशन नहीं पता, ये बार हो गया। कुछ बूंदे नदी हैं दोस्तों, कुछ बूंदे नदी हैं, आपको पता है। कुछ भी डी है, धारा है, और सारी धारा एन में आती है, तो कुछ भी एन भी होगा, ये ठीक है। सभी आंसुओं के धाराएं होने की संभावना है, सभी आंसुओं के दोस्तों धाराएं होने की संभावना है, 100% है। ठीक है, हमें रिलेशन नहीं पता, लेकिन संभावना तो है। राइट आंसर होगा, 2 और 3 फॉलो करेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15। अब कहता है नो कार्ड इज पार्सल। कोई भी कार्ड, ये कार्ड है। एक सेकेंड, इसको पेन चेंज कर लेते हैं। नो कार्ड इज पार्सल दोस्तों, कार्ड अलग है, पार्सल अलग है, कोई रिलेशन हमें नहीं पता इनके बीच में। ऑल कार्ड्स आर एनवेलोप्स। सारे के सारे कार्ड किस में आते हैं? ई में आते हैं, ये हम कह सकते हैं। ठीक है। सम एनवेलोप्स आर बैग्स। सम एनवेलोप्स क्या है? बैग हैं, बी हैं। तो अब बताना है कौन सा निष्कर्ष है जो फॉलो करेगा, ये बताना आपको। पहला कहता है ऑल एनवेलोप्स कैन नेवर बी पार्सल। ऑल के ऑल एनवेलोप हैं जो सारे के सारे पार्सल नहीं हो सकते दोस्तों, ये कह सकते हैं, क्योंकि ये एरिया है ना जो, सॉरी, ये वाला एरिया है ना, कोई भी दोस्तों क्या है? कार्ड पार्सल नहीं है, ये वाले जो होंगे तो पार्सल नहीं हो सकते, ये ठीक है अपने आप में। दूसरा कहता है नो कार्ड इज ए बैग। कोई भी कार्ड क्या नहीं है? बैग नहीं है, कोई भी कार्ड बैग नहीं है। ठीक है, कोई नो कार्ड इज बैग। नो कार्ड, ये रहा कार्ड, ये रहा बैग, तो कोई भी कार्ड, ये रिलेशन हमें नहीं पता, ये बार हो गया। एटलीस्ट सम बैग्स आर पोस्ट कार्ड्स। कुछ बैग दोस्तों क्या हो सकते हैं? एटलीस्ट पोस्ट कार्ड। एटलीस्ट सम बैग आर पोस्ट कार्ड, कुछ ना कुछ बैग दोस्तों पोस्ट कार्ड होंगे, कोई जरूरत नहीं है, हमें रिलेशन नहीं पता, ये भी बार हो गया। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16। कुछ कपड़े साड़ी है। कुछ कपड़े दोस्तों क्या है? साड़ी है। सभी साड़ी सिल्क है, ये सिल्क है, सारी की सारी साड़ी किसमें आती है? सिल्क में आती है। अब बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, ये आपको बताना है। अब देखो, पहला कहते कुछ कपड़े सिल्क है, दोस्तों कुछ कपड़े सिल्क होंगे, इसने बोला कुछ कपड़े साड़ी हैं, और सभी साड़ी सिल्क है। कुछ कपड़े दोस्तों आपको पता है ये क्या थे? साड़ी थे। ठीक है, तो कुछ कपड़े सिल्क भी होंगे, क्योंकि सारे की सारी साड़ी सिल्क में आती हैं, तो ये ठीक है। कुछ सिल्क दोस्तों साड़ियां, ये तो आपको पता है, सारे के सारे जो साड़ियां सिल्क में आते हैं, तो कुछ तो दोस्तों होगा ही होगा, ये भी ठीक है। दोनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों फॉलो, मतलब कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17।
ऑल नेटवर्क आर फाइबर। ऑल नेटवर्क आर फाइबर, ठीक है जी। सारे के सारे नेटवर्क इसमें आते हैं, एफ में आते हैं। सम फाइबर आर वायर, कुछ फाइबर क्या है, वायर है। अब देखो ऑल नेटवर्क कैन नेवर बी वायर्स, वो सारे के सारे नेटवर्क जिसको कहते हैं वायर नहीं हो सकते, कोई रिलेशन हमें नहीं पता, हम नहीं कह सकते। ठीक है, ये ऑप्शन बार हो गया, ये पहले वाला कंक्लूजन। सम नेटवर्क आर वायर, तो सारे के, ठीक है, कुछ नेटवर्क क्या है, वायर हो सकते हैं, कोई रिलेशन नहीं पता, ये भी बार हो गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, नाइदर कंक्लूजन वन और नॉट टू वन। क्वेश्चन नंबर 18। सम पेन्स आर बुक, सम पेन आर बुक, ऑल बुक्स आर कार्स, सारी बुक कार है। सम कार्स स्पून्स, ठीक है जी। अब बताना है कौन सा कंक्लूजन है वो फॉलो करेगा, ये आपको बताना है। पहला, सम स्पून आर पेन, सम स्पून, कुछ स्पून दोस्तों पेन हो सकते हैं, कोई रिलेशन नहीं पता, बाहर हो गया। सम बुक्स आर पेन, कुछ बुक दोस्तों क्या होंगी, पेन होंगी, ये 100% ट्रू होगा, क्योंकि आपको पता है इसने बोला था सम ऑल बुक्स, ये सम पेन आर बुक, तो सम बुक आर पेन आल्सो होंगी, ठीक है, ये ठीक है। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो करेगा, राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19। कुछ कॉपी तकिए हैं दोस्तों, ठीक है, कुछ कॉपी क्या है, तकिए हैं, ठीक है जी। ये मान लो कॉपी को मान लेते हैं, के मान लेते हैं हिंदी में, ठीक है, जैसे हिंदी में लिखो उस हिसाब से मान लेते हैं। कुछ कॉपी तकिए, तकिए को टी मान लेते हैं। कुछ तकिए लैपटॉप है, एल मान लेते हैं। कुछ लैपटॉप पेन है, टी मान लेते हैं। बताना कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा। कुछ कॉपी लैपटॉप है दोस्तों, कुछ कॉपी लैपटॉप, कोई रिलेशन नहीं पता, बाहर हो गया। कुछ तकिए पेन, दोस्तों तकिए और पेन का रिलेशन हमें नहीं पता, बाहर हो गया। कुछ पेन लैपटॉप है दोस्तों, कुछ पेन लैपटॉप है, ये गिवन है, ठीक है। कुछ लैपटॉप पेन है तो कुछ पेन भी लैपटॉप होंगे, ये ठीक है। कुछ पेन तकिए, तो पेन और तकिए का कोई रिलेशन हमें नहीं पता, ये भी बार हो गया। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20। कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, कुछ खिड़कियां क्या है, खिड़कियों को ख मान लेते हैं, दरवाजे को दोस्तों द मान लेते हैं। कोई भी खिड़की की कप बोर्ड नहीं है, कोई भी खिड़की दोस्तों कप बोर्ड नहीं है, ये कप बोर्ड को के मान, क्या है, कोई रिलेशन नहीं है इनके बीच में, ठीक है। अब बताना कौन सा निष्कर्ष है जो फॉलो करेगा, ये आपको बताना है। कोई भी कपबोर्ड दोस्तों दरवाजा नहीं है, कोई भी कपबोर्ड दरवाजे का कोई रिलेशन हमें नहीं पता, हम नहीं कह सकते, ये गलत हो गया। कुछ दरवाजे निश्चय ही कपबोर्ड नहीं है दोस्तों, कुछ दरवाजे निश्चय ही कपबोर्ड नहीं है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि ये इसने दिया हुआ है कोई भी खिड़की दोस्तों कपबोर्ड नहीं है, और ये जो पार्ट है किस में आता है, खिड़की में आता है। और ये वाला जो दरवाजा होगा ये कतई क्या नहीं होगा, निश्चय ही कपबोर्ड नहीं होगा। तो दूसरा ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21। कहते हैं सम सेल्स आर पेबल्स, कुछ सीप कक्कड़ है, कंकड़ है। कुछ सीप दोस्तों क्या है, एस मान लेते हैं। सम सेल्स आर पेबल्स, इसको पी मान लेते हैं। ऑल पेबल्स आर रॉक्स, सारे पेबल्स किस में आते हैं, आर में आते हैं, रॉक में आते हैं। अब कौन सा निष्कर्ष है जो फॉलो करेगा, ये हमें बताना है। नो सेल इज ए रॉक, दोस्तों कोई भी सेल कहता है रॉक नहीं है, ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है ही नहीं कोई भी, ये बार हो गया। सम सेल्स आर रॉक, कुछ सेल रॉक होंगे दोस्तों 100% होंगे, क्योंकि सम सेल आर, सम एस आर पी और सम सारे पी आर में आते हैं, तो इसलिए सम एस क्या होंगे, आर होंगे। तो राइट आंसर होगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। सभी घाटियां पहाड़ है, सारी की सारी दोस्तों घाटियां हैं जो आती है जी किसमें, पहाड़ में। इसको पह मान लेते हैं पहाड़ को। कोई समुद्र पहाड़ नहीं है, कोई भी समुद्र है जो पहाड़ नहीं है, ये समुद्र है मान लो। कुछ समुद्र दोस्तों क्या है, मैदान है, ठीक है जी। अब देखना है कौन सा निष्कर्ष है जो फॉलो करेगा। कुछ कोई समुद्र पहाड़ नहीं, कुछ मैदान समुद्र है, ठीक है। कुछ घाटियां दोस्तों मैदान है, पहले कहते हैं कुछ घाटियां मैदान, कोई रिलेशन हमें नहीं पता, ये बार हो गया।
कोई मैदान पहाड़ नहीं है, कोई भी मैदान दोस्तों पहाड़ नहीं है, ये भी हम डायरेक्टली नहीं कह सकते। ठीक है, कोई भी मैदान पहाड़ नहीं है, ये भी हम डायरेक्टली नहीं कह सकते। इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं पता, ये भी पार हो गया। क्योंकि ये पता हमें कोई समुद्र पहाड़ नहीं है, लेकिन मैदान पहाड़ का कोई रिलेशन नहीं पता। कोई घाटी, कोई समुद्र घाटी नहीं है, कोई भी दोस्तों समुद्र घाटी नहीं है, कोई भी समुद्र पहाड़ नहीं है। आपको पता है घाटी सारी पहाड़ में आती है, तो हम कहेंगे कोई भी समुद्र घाटी नहीं है। ये ठीक है, तो राइट आंसर होगा ओनली कंक्लूजन थ्री फॉलो। कौन से में है? सेकंड में, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23। सभी पौधे सब्जियां हैं। ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज। सारे के सारे फ्लावर किस में आते हैं दोस्तों? ट्रीज में, मतलब टी में आते हैं। ऑल लीव्स आर फ्लावर्स। ऑल लीव्स, सारी लीव्स किस में आती है दोस्तों? फ्लावर्स में आती है। ठीक है, ऑल ट्रीज आर फ्लावर्स, सारे के सारे कहते हैं जो ट्रीज हैं ये फ्लावर हो सकते हैं। अब हमें ये पता है दोस्तों सारे फ्लावर तो ट्रीज में आते हैं, सारे ट्री फ्लावर में आएंगे ये नहीं कह सकते, गलत हो गया। ऑल लीव्स आर ट्रीज, सारे के सारे लीव्स दोस्तों ट्रीज में आएंगे, क्योंकि सारे ट्री में एफ आती है और एफ में एल आता है। ठीक है, तो ये ठीक है। सेकंड, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24। सम रिंग्स आर फिंगर। सम रिंग्स आर फिंगर। सम फिंगर्स आर टॉयज। सम फिंगर्स आर टी, मान लो इसको। नो टी इज एन अर्निंग, अर्निंग को ई मान लेते हैं। नो टी इज ई, कोई भी टी दोस्तों क्या नहीं है? ई नहीं है। ठीक है जी। अब बताना है कौन सा जो कंक्लूजन है वो फॉलो करेगा। पहले कहते हैं नो ई इज ए रिंग, कोई भी कहता है ई आर नहीं है, कोई भी ई और आर का रिलेशन हमें नहीं पता, ये गलत हो गया पहला। सम टी आर आर, उस टी दोस्तों क्या होंगे? आर होंगे। टी और आर का कोई डायरेक्ट रिलेशन ये नहीं पता, ये भी गलत हो गया। तो नाइदर द कंक्लूजन कह सकते हैं वन और नोट टू फॉलो। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, करेक्ट। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25। कुछ डेस्क ट्रे हैं दोस्तों, कुछ डेस्क हैं जो ट्रे को टी मान लेते हैं। ठीक, कुछ डी टी है, कुछ टी पी है दोस्तों, कुछ टी है जो प्लेट पी है, कुछ पी डी है, और कुछ पी क्या है दोस्तों? डी भी है। अब इसको थोड़ा अलग बनाना पड़ेगा। कुछ डी टी है, ये तो हमने पता था। ठीक है, कुछ टी पी है दोस्तों, और कुछ डी भी पी है। डी और टी दोनों में कॉमन आना चाहिए, तो ये ऐसे बना सकते हैं हम। ये हो गया पी। अब यहां से कह सकते हैं कुछ टी पी भी है और कुछ डी दोस्तों ये भी पी है। अब आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, ये आपको बताना है। सभी डेस्क प्लेट है दोस्तों, सभी का कुछ नहीं निकलेगा, जब सब समथिंग का रिलेशन है तो सभी नहीं होगा, ये गलत हो गया। सभी प्लेट डेस्क है दोस्तों, सभी है इसमें भी, ये भी गलत हो गया, क्योंकि सम का पता है हमें। कुछ प्लेट ट्रे है दोस्तों, कुछ का तो रिलेशन निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, म्यूचुअल कॉमन है सभी में, तीनों में। अब कुछ कहता है कुछ पी टी है, कुछ पी दोस्तों टी 100% ट्रू है ये। सभी ट्रे डेस्क है दोस्तों, सभी वाला तो आप देखते ही गलत कर देंगे। ठीक है, सभी वाला तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि समथिंग का रिलेशन पता है, ऑल का नहीं पता हमें। तो ये ऑप्शन सभी कहते हैं, सभी टी डी है, तो ये भी बार हो गया। तो ओनली कंक्लूजन थ्री फॉलो करेगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ओनली कंक्लूजन थ्री फॉलो। तो दोस्तों ये था सीरियल फाइनल सीरीज हम कर रहे हैं रीजनिंग के लिए, वैसे मैथ्स के लिए, वैसे इंग्लिश के लिए। अभी किया है हमने रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट जो टाइप बनती थी सिलोगिज्म की, वो सारी इस वीडियो में कवर की है। इसमें जो भी टाइप थी, इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चन थे, कुछ सिलोगिज्म के थे, कुछ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के अलावा दोस्तों उसके थे, कह सकते हैं कोज एंड इफेक्ट के क्वेश्चन भी थे कुछ। तो इस तरह से जितने भी टाइप बनते हैं जो भी एसएससी में पूछी है, वो सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही साथ अगर आप एसएससी का दोस्तों कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो एक लिमिटेड जल्दी जल्दी से जल्दी कम टाइम में, तो उसके लिए हमारी ये बुक भी आती है, किंग पब्लिकेशन की मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है सारी की सारी। हर बुक में आपको डिटेल सोल्यूशन, शॉर्ट सोल्यूशन हर क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन समझने के लिए, जैसे कई स्टूडेंट फ्रेशर होते हैं, नए स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए। और साथ ही साथ
शॉर्ट में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, शॉर्ट ट्रिक भी आपको मिल जाएगी हर क्वेश्चन की। साथ ही साथ एआई इनेबल्ड बुक है, सारी की सारी एआई के फीचर दिए हुए हैं, इनका यूज करके आप क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बना सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। हर बुक में आपको स्क्रैच कोड भी मिलेगा दोस्तों। अगर आपके पास बुक है, आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्क्रैच कोड का यूज करना है। आपको जाना है kinkopay.com वेबसाइट पे लॉगिन करना है और वहां पे अपना स्क्रैच कोड यूज करेंगे, इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके पास। हर तरह के आप टेस्ट फ्री में दे सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों फर्दर बहुत सारे टॉपर हैं, हजारों स्टूडेंट हर साल सेलेक्ट होते हैं। इनके रिव्यू भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, इसी चैनल पे। इन्होंने इन्होंने इन बुक्स को कैसे मल्टीपल टाइम यूज किया, कैसे प्रैक्टिस की, आप इस तरह से सारी चीजें देख के फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।